ईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो थंब लगा के पैसा आप लोग निकलवाते हो ना, कोई भी दुकान में जाते हो या फिर कोई भी साइबर कैफे ऑनलाइन सेंटर पे जाते हो और फिर फिंगर के माध्यम से जो है आधार कार्ड से जो पैसा निकलवाते हो। ईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, तो इसी बारे में जो है एक भाई ने कमेंट ये किया था, भाई ईपीएस से जो है कितना पैसा कमाया जा सकता है, आखिर इसमें जो है महीने का या फिर प्रतिदिन जो है कितना कमाई हो जाता है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आखिर ये ईपीएस से जो है कितना पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि मैं जो है लगभग 5 6 सालों से जो है मैं लगातार ईपीएस में काम करते आ रहा हूँ, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में। तो मुझे जो है अच्छी तरह से पता है कि आखिर कितना कमीशन मिलता है और कितना कमाई हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ईपीएस की बात किया जाए तो मार्केट में तो बहुत सारी ईपीएस कंपनियां अवेलेबल हैं, लेकिन जो है अब इसका मतलब ये नहीं है कोई कंपनी जो है जैसे कि 1,000 रुपये निकालो तो सीधे सीधे जो है 20 रुपये 30 रुपये का जो आपको कमीशन दे, ऐसा कंपनी हो ही नहीं सकता। तो सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो पेनियर बार और स्पाइस मनी, मैं ये दो ही ईपीएस कंपनी को यूज करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ईपीएस यूजर्स कहा जाए पेनियर बाय और फिर ये स्पाइस मनी में ही है। तो इसमें जो है कमीशन कितना मिलता है, कोई भी ग्राहक जो है आधार कार्ड से पैसा निकलवाते हैं, फिर आप लोग निकलवाते हो तो कुछ लोग ये सोचते हैं जैसे कि 2,000 रुपये निकलवाए तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो है 2,000 रुपये कमा लिया। कमाई कैसे किया जाता है, तो भाई देखिए इसमें कमाई की बात की जाए तो बिल्कुल जीरो के बराबर है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो कोई भी ग्राहक का जो है कस्टमर का जो है पैसा निकालते हैं, जैसे कि मान के चले 2,000 रुपये निकालेंगे, ठीक है, 2,000 रुपये निकाला तो 2,000 रुपये अगर निकालते हैं ना तो उसमें से जो है हमें ना 20 रुपये ना 10 रुपये भी कमीशन नहीं मिलेगा, कंपनी की ओर से मिलेगा, लेकिन जो है वही लगभग 5 से 6 रुपये का कमीशन मिलेगा अगर 2,000 रुपये तक निकाल दें तो, ठीक है। तो फिर कमाई कैसे होता है, अगर 10,000 रुपये किसी ग्राहक का निकाल दे तो 10,000 में से लगभग जो है 30 से 40 रुपये वैसे कुछ ही हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे में कमाई कैसे होगी, तो भाई देखिए जैसे कि अब कुछ लोग ये करते हैं 1,000 रुपये निकाले तो 1,000 का 10 लेते हैं, कुछ लोग जो 20 लेते हैं, तो लोग जो है यहीं से कमाई करते हैं। जैसे कि मान के चलिए 5,000 रुपये जो है आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल के और ग्राहक को दिए, तो 5,000 रुपये में से जो है हमें लगभग जो है 10 20 रुपये तो कंपनी की ओर से कमीशन मिल गया, ठीक है। अगर 1,000 का 10 रुपये ले रहे हैं तो 5,000 का 50 रुपये हो गए। मान के चलिए 5,000 रुपये निकाल दिए तो लगभग जो है 60 रुपये जो है हमने कमा लिए एक ग्राहक से। अगर इसी तरह का लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का जो है अगर एक दिन में लेन देन करते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये का, ठीक है, तो 5 से 600 रुपये जो है एक दिन में हो जाता है। अगर 50 से 60 हज़ार रुपये का लेन देन करेंगे तो 5 से 600 रुपये का हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं जो है एक सीएससी वीएलई भी है और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि टाइपिंग वगैरह का कार्य हो गया। तो अगर एक ही काम करोगे ना तो एक ही काम करने से जो है ये नहीं चलता है भाई। आप सीएससी आईडी अगर लेकर के बैठा रहोगे ना कि सीएससी आईडी से कमाई कर लूँगा, तो कोई पैन कार्ड जो भी कार्ड वगैरह ये बनवाने के लिए प्रतिदिन थोड़ी ना आएगा, जब उसे ज़रूरत पड़ेगा तब ना आएगा वो आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह के लिए, प्रतिदिन थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो ऐसे में जैसे कि मान के चलिए एपीएस भी चला रहे हो और फिर सीएससी भी चला रहे हो और भी कुछ अदर काम चला रहे हो, तो ऐसे में कम से कम नहीं 3 से 4 अगर कार्य चला रहे हो तो 3 4 अगर कार्य कर रहे हो तो दिन का जो अगर मान के चलिए अच्छा से चल गया तो दिन का जो है कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये हो ही जाता है, 2 से 3 हज़ार रुपये हो ही जाता है। अब मैं प्रतिदिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दिन 1,000 रुपये होता है तो किसी दिन 1,500 रुपये, किसी दिन 500 रुपये तो किसी दिन 600 रुपये, ये कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सोचते हो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में जो ये इन्फॉर्मेशन देना था, और भी इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा।